हेलो एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग क्विज चैनल। आज का जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ आरआरबी स्टाफ नर्स। ये क्वेश्चन आरआरबी स्टाफ नर्स एग्जाम के लिए है। इससे पहले मैंने आरआरबी स्टाफ नर्स का वीडियो अपलोड किया। अगर आप लोगों को देखना है यू कैन गो एंड वॉच दिस वीडियो। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। लास्ट 2-3 क्वेश्चन बहुत सारे इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्ट एक एक्स्ट्रा टिप्स भी मैंने दिया, सो डोंट स्किप दिस वीडियो। सो लेट्स गो फॉर टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन। Which nursing management function involves assessing duties to staff? Option A planning, option B organizing, option C directing, and final option is D budgeting. The correct answer is option B. ऑप्शन बी ऑर्गेनाइजिंग इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे क्या बोला, व्हिच नर्सिंग मैनेजमेंट मतलब कौन सा नर्सिंग मैनेजमेंट फंक्शन इन्वॉल्व है असाइनिंग ड्यूटीज टू स्टाफ, ऑर्गेनाइजिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए हॉस्पिटल एक्वायर्ड प्रेशर इंजरी इंडिकेटर? ऑप्शन ए बेड एक्यूपेंसी रेट, ऑप्शन बी हॉस्पिटल एक्वायर्ड प्रेशर इंजरी रेट, ऑप्शन सी एवरेज लेंथ ऑफ स्टे, एंड फाइनल ऑप्शन इज डी mortality rate. The correct answer is option B. Option B, hospital acquired pressure injury rate is the correct answer. Which color coded bag is used for disposal of glass medicine vials under biomedical waste management rules? Option A yellow, option B red, option C white, and final option is D blue. The correct answer is D. Option D blue is the correct answer. ये क्वेश्चन BMW से है। इससे भी एक या दो क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला, कौन सा कलर कोडेड बैग इज यूज फॉर डिस्पोजल ग्लास मेडिसिन वायल, ये सब ब्लू में आएगा। व्हाइट में क्या आएगा, स्विचर आएगा, देन ब्लेड आएगा। रेड में क्या आएगा, एंड येलो में क्या आएगा, येलो में आएगा बॉडी फ्लूइड मीन्स वेस्ट मैनेजमेंट, ये सब आएगा। रेड में क्या आएगा, प्लास्टिक रिलेटेड सब कुछ आएगा। सो यहाँ पे क्या बोला, मेडिसिन वायल्स आएगा ब्लू में। ओके, BMW से बहुत सारे क्वेश्चन आता है। व्हिच डॉक्यूमेंट इज प्रिपेयर्ड बिफोर ए पेशेंट इज ट्रांसफर्ड टू अनदर हॉस्पिटल? ऑप्शन ए कॉन्सेंट रजिस्टर, ऑप्शन बी रेफरल एंड ट्रांसफर समरी, ऑप्शन सी ड्यूटी रोस्टर, एंड फाइनल ऑप्शन इज डी स्टॉक रजिस्टर। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी रेफरल एंड ट्रांसफर समरी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे क्या बोला, व्हिच डॉक्यूमेंट इज प्रिपेयर बिफोर ए पेशेंट इज ट्रांसफर, पेशेंट को ट्रांसफर होने के टाइम रेफरल कॉन्सेंट देना पड़ेगा। ओके, कॉन्सेंट रजिस्टर नहीं है, ड्यूटी रोस्टर भी नहीं है, स्टॉक रजिस्टर भी नहीं है। Which leadership style gives complete freedom to subordinates? Option A democratic, option B autocratic, option C laissez-faire, and final option bureaucratic. The correct answer is option C. Option C laissez-faire is the correct answer. Which method is most appropriate for evaluating staff competence in clinical procedures? Option A written notice, option B direct observation with checklist, option C verbal warning, and final option is D attendance record. The correct answer is option B. Option B direct observation with checklist is the correct answer. यहाँ पे क्या बोला, कौन सा मेथड है मोस्ट एफिशिएंसी फॉर एवेल्युएटिंग स्टाफ कॉम्पिटेंस इन क्लिनिकल प्रोसीजर्स? डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन विथ चेकलिस्ट इज द करेक्ट आंसर। ओके, ये आरआरबी स्टाफ नर्स की एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने लेकर आया। अगर आप लोगों को दूसरा कुछ टॉपिक से दूसरा कुछ एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, यू कैन गो एंड सर्च नर्सिंग क्विज पेज। डेली 2 से 4 क्वेश्चन मैंने अपलोड किया। ओके, द नर्स टू पेशेंट रेशियो इन ए जनरल वार्ड शुड प्राइमरली डिपेंड ऑन, ऑप्शन ए पेशेंट डिपेंडेंसी लेवल, ऑप्शन बी नंबर ऑफ विजिटर्स, ऑप्शन सी हॉस्पिटल इनकम, एंड फाइनल ऑप्शन इज डी डॉक्टर्स अवेलेबिलिटी। The correct answer is option A. Option A पेशेंट डिपेंडेंसी लेवल इज द करेक्ट आंसर। नर्स पेशेंट का जो रेशियो होता है वो जनरल वार्ड में डिपेंड होता है पेशेंट डिपेंडेंसी लेवल के ऊपर, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए सेंटिनियल इवेंट?
ऑप्शन ए डिलेड मील सर्विस, ऑप्शन बी रॉन्ग साइड सर्जरी, ऑप्शन सी लेट वार्ड राउंड, एंड फाइनल ऑप्शन स्टाफ शॉर्टेज। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। ऑप्शन बी रॉन्ग साइड सर्जरी इज द करेक्ट आंसर। Which management skill is most important for resolving interpersonal conflicts? Option A computer skills, option B communication skills, option C mathematical skills, and final option is D typing skills. The correct answer is option B. Option B communication skill is the correct answer. Which of the following is a primary purpose of nursing rounds? Option A collect hospital fees, option B improve patient care supervision, option C recruit staff, and final option is D prepare salary statements. The correct answer is option B. Option B improve patient केयर एंड सुपरविजन इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे क्या बोला, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी पर्पस ऑफ नर्सिंग राउंड्स। नर्सिंग राउंड्स का क्या प्राइमरी पर्पस है? कलेक्ट हॉस्पिटल फीस कलेक्ट करना नर्सिंग का काम नहीं है। रिक्रूटमेंट स्टाफ ये भी नर्सिंग का काम नहीं है। प्रिपेयर सैलरी स्टेटमेंट्स ये भी नर्सिंग का काम नहीं है। इंप्रूव पेशेंट केयर, पेशेंट को केयर करना नर्सिंग का काम है। सो प्राइमरी जो पर्पस होता है इंप्रूव पेशेंट केयर एंड सुपरविजन। ओके, व्हिच टाइप ऑफ बजट इज प्रिपेयर्ड फॉर ए स्पेसिफिक प्रोजेक्ट और प्रोग्राम? ऑप्शन ए परफॉर्मेंस बजट, ऑप्शन बी प्रोग्राम बजट, ऑप्शन सी फ्लेक्सिबल बजट, एंड फाइनल ऑप्शन इज डी कैश बजट। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। ऑप्शन बी प्रोग्राम बजट इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे क्या बोला, कौन सा टाइप बजट प्रिपेयर फॉर स्पेसिफिक प्रोजेक्ट और प्रोग्राम। प्रोजेक्ट और प्रोग्राम के लिए जो बजट होता है उसको प्रोग्राम बजट कहता है। ओके, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगर आप लोगों को दूसरा कुछ टॉपिक से वीडियो चाहिए, यू कैन कमेंट मी, आई विल टेक योर टॉपिक। द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विथ स्टैंडर्ड्स इज कॉल्ड। ऑप्शन ए स्टाफिंग, ऑप्शन बी कंट्रोलिंग, ऑप्शन सी ऑर्गेनाइजिंग, एंड फाइनल ऑप्शन इज डी डायरेक्टिंग। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। ऑप्शन बी कंट्रोलिंग इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे क्या बोला, द पर्पस ऑफ कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विथ स्टैंडर्ड्स, actual performance with standard is called controlling. Okay, next, which hospital department is responsible for sterilization of reusable surgical instrument? Option A pharmacy, option B CSSD, option C laundry, and final option is D dietary department. The correct answer is option B. ऑप्शन बी CSSD इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे क्या बोला, हॉस्पिटल का कौन सा डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल है स्टेरिलाइजेशन और रीयूजेबल सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए? फार्मेसी नहीं है, फार्मेसी मेडिसिन के लिए है। लॉन्ड्री भी नहीं है, वो ड्रेस वॉश करने के लिए है। डाइटरी डिपार्टमेंट भी नहीं है, ये न्यूट्रिशन स्टेटस के लिए है। सो द करेक्ट आंसर इज CSSD। CSSD इज द करेक्ट आंसर। अगर आपको CSSD का फुल फॉर्म पता है तो प्लीज़ कॉमेंट मी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, which quality tool is used to identify the most significant cause of a problem? Option A Pareto chart, option B flow chart, option C histogram, and final option is D checklist. The correct answer is option A. Option A Pareto chart is the correct answer. Next question, the first action after a needle stick injury is? Option A apply antiseptic immediately, option B wash the area with soap and water, option C cover with bandage only, and final option is D ignore the injury. The correct answer is option B. Option B wash the area with soap and water is the correct answer. यहाँ पे क्या बोला, नीडल स्टिक इंजुरी NSI ये नर्सिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 80% नर्सिंग को नीडल स्टिक इंजुरी होता है, लेकिन इंजरी नहीं होता है, लेकिन नीडल स्टिक होता है। ओके, यहाँ पे क्या करना है, फर्स्ट स्टेप अप्लाई एंटीसेप्टिक इमीडिएटली, नो, इमीडिएट करने की जरूरत नहीं। कवर विद बैंडेज ओनली, नो, ये भी करने की जरूरत नहीं। इग्नोर द इंजरी, ये तो सबसे बड़ा गलती है। ठीक है, पहले वो एरिया को सोप और वाटर के साथ वॉश करना है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। व्हिच कम्युनिकेशन बैरियर ऑक्वर्स ड्यू टू डिफरेंस इन लैंग्वेज? ऑप्शन ए फिजिकल बैरियर, ऑप्शन बी semantic barrier, option C organizational barrier, and final option is D
मैकेनिकल बैरियर। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, ऑप्शन बी सेमांटिक बैरियर। लैंग्वेज बैरियर का जो प्रॉब्लम होता है कम्युनिकेशन में उसको फिजिकल बैरियर नहीं कहता है, उसको कहता है सेमांटिक बैरियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच रिकॉर्ड इज मोस्ट यूजफुल फॉर कैलकुलेटिंग बेड ऑक्यूपेंसी रेट? ऑप्शन ए एडमिशन एंड डिस्चार्ज रजिस्टर, ऑप्शन बी फार्मेसी रजिस्टर, ऑप्शन सी लॉन्ड्री रजिस्टर एंड फाइनल ऑप्शन इज डी OPD रजिस्टर। ये हर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग ये क्वेश्चन वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने इस टॉपिक में लेकर आया। ओके, सो लेट्स गो फॉर अनदर क्वेश्चन, अनदर वीडियो। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, ऑप्शन ए एडमिशन एंड डिस्चार्ज रजिस्टर इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे क्या बोला, कौन सा रिकॉर्ड इज मोस्ट यूजफुल फॉर कैलकुलेटिंग बेड ऑक्यूपेंसी रेट? कैलकुलेटिंग बेड ऑक्यूपेंसी रेट सबसे यूजफुल होता है एडमिशन एंड डिस्चार्ज रजिस्टर देखने में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए नोसोकोमियल इन्फेक्शन? ऑप्शन ए डेंगू बिफोर एडमिशन, ऑप्शन बी UTI आफ्टर 5 days ऑफ कैथेटराइजेशन इन हॉस्पिटल, ऑप्शन सी चिकन पॉक्स बिफोर एडमिशन एंड फाइनल ऑप्शन इज डी मलेरिया बिफोर एडमिशन। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी ऑब्वियसली, ऑप्शन बी UTI आफ्टर 5 days ऑफ कैथेटराइजेशन इन हॉस्पिटल। यहाँ पे क्या बोला, नोसोकोमियल इन्फेक्शन और हॉस्पिटलाइज्ड इन्फेक्शन। हॉस्पिटलाइज्ड इन्फेक्शन कब होता है? हॉस्पिटलाइज्ड इन्फेक्शन होता है बिफोर आफ्टर एडमिशन 48 आवर्स, एडमिशन होने के 48 आवर्स बाद एंड बिफोर डिस्चार्ज। ओके, डेंगू बिफोर एडमिशन ये नहीं है क्योंकि एडमिशन से पहले ही डेंगू हो गया, ये हॉस्पिटलाइज्ड इन्फेक्शन नहीं है। चिकन पॉक्स बिफोर एडमिशन नहीं होगा। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज UTI यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। UTI का फुल फॉर्म आफ्टर 5 days ऑफ कैथेटराइजेशन इन हॉस्पिटल, मतलब हॉस्पिटल रिलेटेड कोई इन्फेक्शन हुआ, इन मीन्स नोसोकोमियल इन्फेक्शन और हॉस्पिटलाइज्ड इन्फेक्शन। ओके, नेक्स्ट, व्हिच नर्सिंग मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स promotes equal and fair treatment of employees? Option A equity, option B discipline, option C authority and final option is D initiative. The correct answer is option A. Option A equity is the correct answer. Next question, this is the last question for this video. अगर आप लोगों को दूसरा कुछ टॉपिक से वीडियो चाहिए you can comment me, I will take your topic. अगर दूसरा कुछ एग्जाम रिलेटेड वीडियो चाहिए, टॉपिक चाहिए, you can comment me, you can suggest me, I will take your topic. मैं आपको हेल्प करूंगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, व्हिच इंडिकेटर रिफ्लेक्ट्स द इफेक्टिवनेस ऑफ इन्फेक्शन प्रिवेंशन प्रैक्टिस इन ए हॉस्पिटल? ऑप्शन ए स्टाफ सैलरी एक्सपेंडिचर, ऑप्शन बी हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन रेट, ऑप्शन सी नंबर ऑफ OPD विजिट्स एंड फाइनल ऑप्शन इज डी बेड स्ट्रेंथ। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, ऑप्शन बी HAI हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन रेट इज द करेक्ट आंसर। ओके, आज का जो वीडियो है यहाँ तक। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है नर्सिंग क्विज पेज आप लोगों के लिए, क्योंकि हर एक दिन दूसरा टॉपिक से मैंने वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ फॉरवर्ड विथ योर फैमिली मेम्बर्स एंड फ्रेंड्स। ओके, बाय, टेक केयर, सी यू सून।